नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अगर हमारे हिल में बहुत ज़्यादा पेन रहता है या हमारे तलवे में या आपके एड़ी में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो आप किस तरह से इसको सही कर सकते हैं। आज आम समस्या हो गई है, बुजुर्गों के लिए नहीं, कम उम्र के यंग जो लोग हैं ना, यंग पर्सन, इवन कि 15 साल के बच्चों से को भी देखने को ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो सबसे पहले तो अगर बहुत ज़्यादा आपको पेन हो रही है, परेशानी हो रही है, परेशानी है, तो आप अपने नज़दीक में अपने चिकित्सक से तो संपर्क करेंगे ही हैं, लेकिन इसके अलावा हमें योग पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। आज छोटे छोटे कुछ योगाभ्यास को मैं बताऊंगी जिसे सूक्ष्म आयाम भी कहा जा सकता है, तो उसके माध्यम से आप उसे ठीक कर सकते हैं। अगर आप कहीं डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके अलावा भी इन अभ्यासों को अपनाएं तो आपकी जो रिकवरी है ना, जो आपका परेशानी है ना, आपकी परेशानी वो जल्दी दूर होगी। साथ ही अगर आपके देख लीजिए आप किस तरह के खाने पीने को अपने इसमें ऐड कर रहे हैं रूटीन में, थोड़ा उसका भी ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो खड़े हो जाना है। अगर आपके हिल में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो इस तरह से खड़े होके देखिए किस तरह से अपने पूरे हिल को उठा लेंगे, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से उठा लेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, पंजे पे दिया है आपने प्रेशर, फिर इस तरह से उठा के ऐसे आगे की तरफ से भी देखिए, मैंने आपको दिखाया कि पंजे को उठाना है, फिर दूसरी तरफ से देखिए इस तरह से, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। सांस भर के इस तरह से ऊपर करिए। आप चाहें तो किसी चीज़ का सपोर्ट भी इस तरह से ले सकते हैं और दोनों पैरों को एक साथ इस तरह से कर सकते हैं। 1 2, सांस भर के ऊपर किया, सांस छोड़ के नीचे, एक ये हो गए। पंजे पर भी आना है आपको, प्रेशर देना है पूरे बॉडी का वेट, और फिर थोड़ा हिल पर भी इस तरह से, ठीक है, इस तरह से देखिए ये हो गए आपकी। इसके अलावा आपको थोड़ा आगे की तरफ इस तरह पैरों को कर लेना है, देखिए इस तरह से, इस तरह से, और इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इस तरह सांस भरना है, ऊपर छोड़ना है नीचे। इस तरह दोनों तरफ से आप इसको रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। इसके अलावा आप इसको सांस भर के इस तरह ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, सांस छोड़ के नीचे की तरफ, सांस भर के ऊपर, सांस भर के नीचे। इस तरह से आपको दोनों पैरों से 15 से 20 बार जरूर कर लेने हैं अगर आप परेशान हैं तो। और मैंने आपको इसके अलावा आपको क्या करना है, देखिए इस तरह से, इस तरह की बॉटल रख लें। आप चाहें तो बॉल मिलता है, उसमें थोड़े कांटे कांटे से निकले रहते हैं, चुभते नहीं है, वो सॉफ्ट होते हैं, उस पर भी आप रख के कर सकते हैं। करना क्या है, देखिए इस तरह से उंगलियों के पास अपना रखा, फीट के पास, देखिए ऐसे, और यहाँ से लंबी गहरी सांस थोड़ा प्रेस करते हुए इसको थोड़ा दबाते हुए इस तरह से, ठीक है। यहाँ आके देखिए थोड़ा हिल को प्रेस करना। अगर आपको हिल में ज़्यादा दर्द है तो हिल को इस तरह से प्रेस करना है, फिर वापस इस तरह से थोड़ा टाइट करके पैरों को। आप चाहें तो अगर आपको दिक्कत रहे तो आप इस तरह से सपोर्ट भी ले सकते हैं। फिर से देखिए इस तरह से आगे वाले सारे जो आपके टोज हैं, पैरों के उंगलियां जो हैं उसको रखने हैं, इस तरह नॉर्मल ब्रीथ के साथ देखिए इस तरह से, फिर धीरे धीरे इस तरह से रोल करिए इसको, ठीक है। आप इसको दिन में कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपको देखिए लास्ट में जब हमारे हिल में अगर पेन हो तो हिल को थोड़ा ज़्यादा इस पर प्रेस करेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। फिर दूसरे पैरों को भी इस तरह से रखना है इसको, और लंबी गहरी सांस भरते हुए आगे की तरफ, यहाँ थोड़ा प्रेस, फिर सांस छोड़ते हुए इस तरह से। या आप नॉर्मल सांसों के साथ भी इसको कर सकते हैं इस तरह से। ये हो गए आपके, ठीक है। इसके अलावा हम बैठकर भी कुछ चीज़ों को कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं दिखाती हूँ। देखिए हमें बैठ जाना इस तरह से, ठीक है। आप ब्लॉक का या पिलो का भी सहारा ले सकते हैं। इस तरह से ब्लॉक को रखा, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, इस पर रख दिया। अब देखिए यहाँ से इनहेल और थोड़ा नीचे की तरफ एक्सेल, इस तरह से देखिए, सांस भरेंगे इस तरह ऊपर, सांस
सांस छोड़ेंगे इस तरह नीचे, ठीक है, ये कर लेना है। और इसके अलावा अगर आप आराम से कर सकते हैं पैरों को नीचे रख के, तो उस तरह भी करना है आपको। किस तरह से, देखिए इस तरह से, ठीक है, ये हो गए आपके। फिर इसको इस तरह से रोटेशन दीजिए, घुमाइए, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इसे भी 10-10 या 15-15 करके दोनों तरफ से क्लॉक एंटी क्लॉक कर लेने हैं ये। इसके अलावा आपको देखिए सारी उंगलियों को इस तरह नीचे इनहेल करना है, पूरा अंदर सांस खींचकर, और सांस बाहर छोड़ते हुए इसको भी खुली छोड़ देनी है इस तरह से, ठीक है ना। देख लिया आपने, इस तरह से देखिए ऐसे, ठीक है। सांस भर के अंदर की तरफ, नीचे की तरफ, सांस छोड़ के ऊपर की तरफ। इसके अलावा आपको करना क्या है, देखिए हमें हिल को भी स्ट्रेच करना है, क्योंकि हमारे हिल में पेन है। तो हम क्या करेंगे, देखिए दोनों हाथों से इस तरह से पैर को उठा लेंगे, ऐसे उठाया। यहाँ पर हम अगले भाग को इस तरह से प्रेस करेंगे और इस तरह से पूरा पैरों को अपनी तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। इसलिए पूरा खिंचाव होगा और आपके हील के दर्द में आपको आराम मिलेगी। आपकी जो एड़ी में तकलीफ है ना, इसे दोनों पैरों से आप जितना कर सकते हैं 5-10 कर लीजिए। आप दीवार के सपोर्ट से भी बैठकर कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। आप बेल्ट का सहारा भी ले सकते हैं। इस तरह से करके आपको बहुत आराम मिलने वाला है। और इसके अलावा हमें क्या करना है, देखिए हिल को इस तरह से रख लीजिए और 5 उंगलियों जो हमारे हाथों की है ना, उसको इस पर रखिए। इस तरह से दोनों को लॉक कर लीजिए और यहाँ से देखिए लॉक करके हम ऊपर की तरफ करेंगे सांस भर के, और सांस छोड़ के उसी तरह नीचे की तरफ, देखिए सांस भर के ऊपर की तरफ, सांस छोड़ के नीचे की तरफ, इस तरह से। ये भी आपको 5 से 10 बार कर लेने हैं। इसके अलावा इस तरह से बना लीजिए उंगलियों के जो ये ज्वाइंट है ना, इससे इस पर रखा है इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से अपने पैरों का मसाज दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप कुछ लगा के, ऑयल लगा के या तेल लगा के ही करें, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर इसके लिए एक काठ की, लकड़ी की बनी हुई भी मिलती है, उसके आगे में गोल रहता है और वो थोड़ा चिकना भी रहता है, तो आप उसके सपोर्ट से भी इस तरह से कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। आपके जो रीजन कुछ भी हो सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप चिकित्सक से संपर्क जरूर करें और साथ में इन अभ्यासों को अपनाएं। अगर आपको ज़्यादा दर्द है तो आपकी रिकवरी जल्दी होगी योग के माध्यम से, और अगर थोड़ी नॉर्मल है तो आप इन अभ्यासों को करें, आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगी। तो ये हो गए आज का वीडियो। मैंने बहुत सारे लोगों का सवाल था कि एड़ी में दर्द रहता है, तो एड़ी के दर्द हमारे सूक्ष्म आयाम जो दिया है हमें, बहुत सारे हमारे योगी हैं, तो सूक्ष्म व्यायाम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसके पहले भी मैंने वीडियो अपलोड किया था जो आपके लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग्स के लिए था। आज सवाल था लोगों का, बहुत सारे हमारे जो परिवार से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब फैमिली जो हमारे हैं, उनका सवाल था कि बहुत एड़ी में पेन रहता है, तो मैंने आज उसके लिए आप लोगों को बताया। बहुत ईजी, आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह शाम, ठीक है। आप ऑफिस में अगर काम करते हैं तो वहाँ भी आप किसी समय 5-10 मिनट खड़े होकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। इवन कि आप चेयर पे बैठे बैठे भी, मैं अभी दिखाती हूँ आपको, अभ्यास कर सकती हैं या कर सकते हैं, क्योंकि आज तो सभी लोग ऑफिस में काम करते हैं। थोड़ा आगे की तरफ इस तरह से करके इस तरह से प्रेस करना है, देखिए इस तरह से। थोड़ा आगे बैठ जाएंगे, सिर्फ थोड़ा इस तरह से। पीछे बैठेंगे तो आपको उतना प्रेशर मतलब नहीं जाएगा, तो आगे बैठ जाना है इस तरह से। जो बुजुर्ग लोग हैं या जिनको टाइम नहीं मिलता है, जो ऑफिस में काम करते हैं 8 घंटे 9 घंटे, तो वो ऑफिस में भी इस तरह से आपको क्या करना है, चेयर पे बैठना है आगे वाले हिस्से पर और इस तरह से प्रेस करना है, कमर गर्दन सीधी रखते हुए, ठीक है, ऐसे करके ना बैठे, और इस तरह से वो कर सकते हैं, ठीक है। एक ये हो गए। दूसरे मैंने बताए थे ना कि ये देखिए इस तरह से पैरों को करके ये, ठीक है, यहाँ थोड़ा तिरछा किया, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ किया, इस तरह की जो स्ट्रेचिंग है ना, आप चेयर पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। तो जो लोग नए हैं ना हमारे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो वीडियो को बहुत बार देख चुके हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अच्छा लगे वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।